बरसात की उस रात जब हर कोई अपने घर में दुबका बैठा था, अमन अपने गांव के पुराने पुश्तैनी मकान में अकेला था। वो मकान पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था और गांव वाले कहते थे कि रात में वहां कोई आता है। अमन ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी हंसी हमेशा के लिए छीन ली। रात के ठीक 12 बजे बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं और दूर बिजली कड़क रही थी। अचानक कमरे के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अमन चौंका। इतनी रात को कौन? उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप धीरे धीरे कर्कश आवाज के साथ बंद हो गया। तभी उसके कानों में धीमी ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने टॉर्च उठाई और कमरे में रोशनी फैलाई, पर सब खाली। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब चारों तरफ घुप अंधेरा था और उसकी गर्दन के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने टॉर्च फिर चालू की और देखा, दीवार पर उसकी अपनी ही परछाई थी, लेकिन उस परछाई की आंखें लाल चमक रही थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो चीखने ही वाला था कि परछाई उसके शरीर से अलग होकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जितना वो पीछे हटता, परछाई उतनी तेजी से आगे आती। घबराकर वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन पीछे से वो परछाई फिर फुसफुसाई, अब तुम कभी यहां से नहीं जाओगे। अचानक बिजली चमकी और अमन ने एक पल के लिए देखा कि वो परछाई अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। लाल आंखें, लंबी उंगलियां और वही डरावनी मुस्कान। अगली बिजली कड़कने पर कमरे में सिर्फ अंधेरा था और अमन गायब। कहते हैं, आज भी उस मकान में आधी रात को अगर दरवाजे पर 3 दस्तक सुनाई दे तो जवाब मत देना, क्योंकि शायद वो अंधेरे का मेहमान है।